दोस्तों जैसे कि हम लोग आज देख रहे थे कि हम लोग हिंदी के पेपर को करेंगे, जो कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इतना कर चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो को देखिएगा। अनुक्रमांक, रोल नंबर डालना है, नाम डालना है, मुद्रित पृष्ठ डालना है। मैं इसके बाद आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं हम उस प्रश्न को करेंगे, तो उसका हमने एक बनवा रखा है, जिससे जैसे कि इसमें मैंने टिक कर रखा है, तो मैं आप लोग को एकदम सटीक आंसर दूंगा। कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसे PDF में चलते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। हम लोग का समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आप लोग को पढ़ने के लिए देते हैं। यहाँ पर निर्देशांक है, सेटिक के अनुसार हम लोग का है सारे सारा प्रश्न। हम लोग को यहाँ पर खंडा में बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए होते चलते शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त जो है हम लोगों की, वो किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त हम लोग की नाटक है। आप लोग को एक भी प्रश्न में भूलना नहीं है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जलता है और शंख बजता है, ये इसके किसने लिखा है? तो ये पूछ रहा है, तो हम लोग के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाते हैं। जिसको यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यहाँ पर पूरा मैंने लिखा रखा है। कभी कभी वो पेपर में केवल प्रभाकर करके देता है, तो आप लोग को ये भी याद रखना होगा, प्रभाकर जी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शुक्लियोत्तर युगीन लेखक हैं। देखिए यहाँ पर शुक्ल नहीं पूछ रहा, शुक्लियोत्तर युगीन लेखक अलग हो जाते हैं और शुक्ल युगीन लेखक अलग हो जाते हैं। तो हम लोग का जो होता है उपेंद्र अयस्क जी हैं, वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हम लोग के किसके ये लेखक हैं? तो हम लोग के बाण भट्ट की आत्मकथा है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये आप लोग को टिक करना है, और ये प्रश्न हर बार हर सेट में पूछा जाता है, तो ये टिक आप लोग को 100% याद ही होना चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे के प्रश्नों को बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहाँ पर नहीं है, देखिए मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है कि इनका कौन कौन सा है। मैं इसमें आप लोग को बता दूंगा, जैसा कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, इनका है, लेकिन अंधेर नगरी नहीं है। तो इसलिए आप लोग को याद होना चाहिए जो मैंने बता रखा है। अगर आप 4 से 5 रचनाएं जो मैंने इनका बता रखा है, अगर आपने उसे याद किया है, तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाने वाला है। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध जो होता है उस काव्य धारा के कवि कौन है हम लोग के? तो हम लोग के रीत धारा के जो हैं, हम लोग को भिखारी दास जो हैं, ये हैं। ये कभी कभार पूछे जाते हैं, बट मैंने सेट में तो सारा ही प्रश्न डालना होता है, जो कि आप लोग के पेपर में आना ही है। चला हम लोग अब आगे देख रहे हैं, तो चलिए। पद्माभरण के रचयिता हैं। पद्माभरण, देखिए ऐसे प्रश्न आप लोग को मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं सारे के सारे प्रश्नों को डाल रखा हूँ कि एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिएगा। अगर 95 का लक्ष्य है तो 95 लाना ही लाना है। चलिए हम लोग का इसके कौन सा हो जाएगा, जिसे पद्माकर जी हैं हम लोग के, पद्माभरण। देखिए यहाँ पर पद्मा जैसे दिए रखा है, पद्माभरण। अगर आप लोग को न समझ में आया करिए ना, जो इसमें अगर कुछ शब्द छुपा है, अगर उससे रिलेटेड दिया है, तो आप लोग को उसको मार के आना है, क्योंकि 100% है। यहाँ पर आप लोग को माइनस मार्किंग है, नहीं नंबर कट जाएगा उसका। अगर गलत होगा तभी नंबर कटेगा, सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उनकी रचना हम लोग की कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है हम लोग की कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, जो है वो सुमित्रानंदन पंत की हम लोग की, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की भक्ति पूजा, जो है। बगल में ही बहुत सारे लोग शोर कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट आप लोग वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, आप लोग को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद के जो हम लोग के कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि हम लोग के जो भारत भूषण अग्रवाल। ये हर समय आप लोग के प्रगतिवादी जब देगा तो वो भूषण ही पूछेगा। मैं इनका पूर्ण नाम भी लिख दिया हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को जैसे भूषण दे दिया, अब इनका पूर्ण नाम पूछ लेगा, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पूछ लेगा। तो आप लोग को याद होना चाहिए भारत भूषण अग्रवाल। अगर आप लोग को नहीं भी याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कम चांसक बनने वाला है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार जो है वो हम लोग के किसकी रचना है? तो हम लोग के जो अज्ञे जी हैं, आंगन के पार द्वार इन्हीं की रचना है। अज्ञे जी को आप लोग को मैं रचनाएं इनकी अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग को एक भी इनकी रचनाएं छोड़ना नहीं। तो चलिए हम लोग पहले इनकी रचनाओं को ही देख लेते हैं। अज्ञे की हम लोग की आंगन के पार द्वार रचना अज्ञे जी की है। तो आप लोग के चैप्टर में अज्ञे जी नहीं है, तो जितनी रचनाएं मैं करा रहा हूँ केवल आप लोग को वही करना हो। मुझे लगा आप लोग का चैप्टर में है, तो इसलिए इनका जीवन परिचय पढ़ा था, बट आप लोग के चैप्टर में नहीं है। तो आप लोग जितनी मैं बता रहा हूँ, आंगन के पार द्वार और एक पहले भी मैंने इसके करा रखी है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 2 आप लोग को याद होनी चाहिए, वो हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस जो होता है हम लोग का, उसका शोक जो होता है हम लोग का, उसका स्थायी भाव होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो हम लोग के कौन सा अलंकार है? तो हम लोग के जहाँ पर है ना, हम लोग को रूप की इनकी बात की है कि इनके चरण किस समान है?
तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण उनके कमल के फूल के समान हैं। तो आप लोग जहाँ भी के समान या के जैसे के तरह आ जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जैसे कि मैंने बता भी रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। रोला जो छंद होता है उसके दूसरे और चौथे चरण में हम लोग की कितनी मात्राएं होती हैं? हम लोग को 24 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं रोला के। देखिए आपसे कंफ्यूज कैसे किया, आप लोग से पूछा क्या, इसके रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में। तो आप लोग दूसरा और चौथा दोहा के रट के बैठे होंगे, तो आप लोग इसे सोचेंगे कंफ्यूज हो गया है, तो आप लोग ये दोहा को मार देंगे तो इसके दूसरे और चौथे चरण में पूछ रखा है, तो आप लोग 11 मार देंगे, 13 मार देंगे। बट इसका आंसर है 24। तो आप लोग को रोला याद रखना होगा 24 इसके प्रत्येक चरण, चाहे रोला को कुछ भी पूछ ले, दूसरा चौथा तीसरा, इसमें वैसे तो 6 पंक्तियाँ होती हैं, चाहे जिसकी भी पूछ ले आपसे 24 लगाना है। अभ्यागत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग हम लोग को बताना है। अभ्यागत में जो हम लोगों का उपसर्ग कौन सा है? तो हम लोग का अभ्यागत में जो अभी लगा है, अभ्यागत को हम लोग अभी फिर आगत पढ़ते हैं, तो अभी ई प्लस आ बढ़ के बन जाता है हम लोग का आधा वर्ग। अभ्यागत में अभी लगा हुआ है, अभी प्लस आगत होता है तो अभ्यागत बन जाता है हम लोग का। नील कमल में समास है, तो नील कमल, नील के समान जो है कमल, हम लोग को इसको क्या लगाना होगा? हम लोग का जो पंद्रक हो जाता है, हम लोग का कर्मधारय समान होता है। नील कमल, नीले कमल के समान हम लोग का कर्मधारय समान हो जाता है। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी हम लोग का जो है उसका तद्भव शब्द हम लोग से पूछा। तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं, तो हम लोग से इसमें क्या पूछ रखा है? तो हम लोग का यहाँ पर हो जाता है योगी का जोगी होता है। हम लोग देखिए ये जब तत्सम पूछता है तो संस्कृत के शब्द होते हैं, अब जब तद्भव पूछता है तो आप लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग के घर में लोग जो बोलते हैं ना वो तद्भव होता है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं लोटा, खुरिया, चम्मच, गिलास, ये सब सारे हैं तद्भव शब्द होते हैं। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। युष्मद जो है हम लोग का इसका त्वायत हो जाता है, आप लोग को याद रखना होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर हम लोग के वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो जो कि आप लोग को 100% याद रखना होगा कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य जब बोल ही दिया है तो हम लोग की इसमें किसकी प्रधानता होगी? हम लोग की देखिए जैसे 19 का हो जाता है आप लोग का डी, इसमें हम लोग की भाव की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें हम लोग को भाव नहीं दिया है, तो हम लोग को इनमें से कोई नहीं टिक करना होगा। तो ये प्रश्न भी आप लोग से ऐसे पूछता है, तो आप लोग को याद रखना होगा। अभिकारी शब्द है, इसमें से हम लोग का अभिकारी शब्द कौन सा है? तो जो यथासंभव है यही अभिकारी शब्द है। बल्कि सारे देखिए सारा का सारा नाम दिया है, इंद्र दिया है, गाय दिया है, आप दिया है, और जबकि यथासंभव दे है कि इसमें संभावना बताई जा रही है, तो यही हम लोग का अभिकारी शब्द होते हैं। बाकी सारे के सारे कितने हैं? विकारी शब्द हैं। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। खंड बाम हम लोग को दिया वर्णात्मक प्रश्न दिया कि दिए गए निम्नलिखित में से दिए गए एक व गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सभी को उत्तर देना है। तो कुसंग का जो और सबसे भयानक होता है, या हम लोग का जो कुसंग का यह केवल नीति और सद्गुण का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी नाश क्षय करता है। किसी मैं इसको आप लोग को अर्थ बता दे रहा हूँ। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी है तो वह उसके पैरों में बंधी ये चक्की के समान होती है। अगर किसी भी युवा पुरुष की, मतलब ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, आप लोग पाठ का नाम भी याद रखिएगा। और बोल रहा है लेखक कि अगर किसी के युवा पुरुष की संगति बुरी है, अगर मतलब उसके साथ ही रहने वाला अगर कोई ये बुरा है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, अर्थात वह उसे हर समय किसी अवरोधक की तरह रोकता ही रहेगा, हर समय कि उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जो उसे दिन दिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे दिन दिन मतलब दिन बीतता जाएगा और वो अपनी सफलता से हटता जाएगा और पीछे होता जाएगा, दिन दिन वो उसे अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी। अगर मतलब अच्छे संगति होगी तो वो सहारा देने वाले बहू के समान, अर्थात देखते हैं जब आप लोग के बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको अगर कोई भी खान पान दवा ववा सारा कुछ भी जो भी देता है वो बहू देती है, तो इसलिए वो इनकी तुलना बहू से किए हैं। उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह के रहेंगी, बहू के समान रहेगी, तो वह उससे हर समय उन्नति की ओर, मतलब सफलता की ओर उसे लेकर जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का हम लोग संदर्भ देख लिए। रेखांकित अंश का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होता है? पाठ का नाम और लेखक का नाम। हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पाठ का नाम। पाठ हम लोग के हो जाता है मित्रता, यह तो आप लोग को पता ही होगा, और लेखक हम लोग के हो जाते हैं शुक्ल जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग को यहाँ पर बताना है गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गया। यहाँ पर होता है सुदृढ़ बहू का क्या अर्थ है। सुदृढ़ बहू का अर्थ है कि अच्छी, सुदृढ़ में होता है सहारा देने वाली बहू के समान होगी। सुदृढ़ में आप लोग को लिख देना होगा कि सच्चे और अच्छे तथा सहारा देने वाली बहू। आप लोग को जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ डायरेक्ट पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए आप लोग अथवा वाला देख लेंगे, आप लोग अथवा वाला देख लेंगे। अब हम लोग आ गए हैं पद्यांश पर। तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। गोरज बीरज भल। चलिए मैं हर बार तो आप लोग को इसका बताता हूँ, आज मैं अथवा वाला आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग को नहीं तो लगेगा कि मैं यही एक हर समय करा रहा हूँ। आप लोग को अथवा वाला मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अथवा दे रहा है कि इसके बाद वाला मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें भी वही सेम करना है कि पद्यांश पर सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, फूल झरत हैं फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालत सदियों के पार, लोकी है जो उसे एक बच्ची बूढ़ा गाता है एक पद्य। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बूढ़ा गाता है एक पद्य, कि यहाँ पर बूढ़ा एक पद्य को गाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कि हम लोग को यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप लोग को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। वाराणस्यस प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति ध्वजते। वाराणसी मीन्स होता है वाराणसी। प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही गेहे 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 मीन्स होता है घर घर में। विद्याएं मीन्स होता है विद्या। दिव्य मीन्स होता है जो आग होती है। ज्योति, दिव्य ज्योति मीन्स होता है आप लोग को दिव्य ज्योति है जो लिखा है इसको दिव्य ज्योति लिखा था। ओझते मीन्स होते हैं जल रही है। आधुनियाप, आधुनिक समय से। अत्र मीन्स यहाँ। संस्कृत वाग्यधारा, संस्कृत की वाग्यधारा। सतत प्रवाहित, सतत मीन्स होता है निरंतर प्रवाहित। जानान, ज्ञान च वर्धित, ज्ञान के नाम से जानी जाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अत्र मीन्स होता है यहाँ। अनेके मीन्स होता है अनेकों। आचार्य मीन्स होता है आचार्य। मूर्धन्य मीन्स होता है मूर्धन। विद्वानस मीन्स होता है विद्वान। वैदिक वास्यमय, वैदिक वेदों को जानने वाले। अध्ययनान मीन्स वैदिक वेदों को, वैदिक वेदे अध्ययनान, वैदिक वेदों को अध्ययन करने वाले। अध्ययनाप, अध्ययन करते हैं। चा इदम निरंतर, निरंतरा, यहाँ पर निरंतर ही। अब आप लोग को जो अथवा वाला दे रखा है इसे भी आप लोग देख लेंगे। अतस्मेव काले तस्य ग्रामीण ग्राम, ये जो हम लोग का प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अर्थ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की बुक में भी मिल जाएगा, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर आप लोग की वीडियो को स्किप कर देते हैं। अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखते तो मैं 100% इसको सारे के सारे प्रश्न कराता। मुझे प्रश्न कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग को दिया है कि मैं आप लोग को पैटर्न बता दूँ। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप लोग को करना है। तो दो में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कर देना है कि नीर क्षीर विवेका, विवेका हास्यलाय त्वमम तनुयेश चेन विश्वविद्मध्याम कुलवर्तनम पालयासित का। आप लोग को मतलब इसमें से किसी एक का अर्थ लिखना है। और जैसे कि मैंने उसको इससे पहले वाले में बता रखा है आप लोग को, आप लोग यहाँ पर ये जहाँ पर आप लोग को वाराणसी मिल जाए ना, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो आप लोग इसको वाराणसी नामक पाठ से टिक कर लेंगे ऊपर वाले जो बताए हो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पर अब देखिए आपका अपने खंड काव्य में से निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रश्न लिखे। हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, तो हम लोग की जो जवाहर जो होती है उसमें से किसी एक का लिखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो जवाहर हम लोग का हो गया। यहाँ पर हम लोग का जो जवाहर आप लोग को टिक करना है, जो जवाहर आप लोग को याद करना है, जो कि मैंने बता रखा है। चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना है। जैसे कि मैंने 4 रामचंद्र शुक्ल को करा रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए मैंने 3 में बताया था ना कि एक फंस जाएगा, तो वो देखिए फंस गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, तो आप लोग ये जयशंकर जो है ना, शंकर, जो का और डर लिख दिया है ना, शंकर पढ़ा जाता है। जयशंकर प्रसाद है, वो थोड़ा सा संस्कृत वाला लिख दिया गया है। तो देखिए मैंने दोनों भी करा रखा है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक आएगा, क्योंकि दोनों फंस जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा दिया है रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी मैंने करा रखा है। तो आप लोग देखिए मैंने 4 में से आप लोग को 3 करा रखा है। आप लोग को कभी ऐसा भी हो सकता है 4 में से 3, लेकिन अगर 4 में से आप लोग को 100% है कि एक तो मिल ही जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसी कवि का, एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग के यहाँ पर मैंने करा रखा है कि जैसे आप लोग को तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, मैंने सुमित्रानंदन पंत का करा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और तुलसीदास का भी करा रखा है। तो मैं शुरू में तुलसीदास और सूरदास का करा रखा है, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप लोग को ज़्यादा बहुत तो नहीं देखना है, जितना मैंने करा रखा है केवल उतना भी आप लोग अगर देख के जाएंगे तो आप लोग को हो जाएगा। अब अगला जो हम लोग का हिंदी का पेपर है उसे मैंने प्रिंट करा रखा है, उसे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसे देखें। अपनी पाठ्य पुस्तक में श्लोक, आप लोग को जो भी याद हो श्लोक लिखना होगा। अपने मोहल्ले की नाली की सफाई के लिए स्वच्छ अधिकारी को प्रश्न पत्र, अगर आपने अभी तक मेरा प्रश्न पत्र नहीं देखा है तो सबसे ज़्यादा लोगों ने उसी प्रश्न पत्र को देख रखा है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं।
और आप लोग को 100% है कि आप लोग को उससे हो जाएगा, कि मैंने बता रखा है, ये एक नहीं मैंने बता रखा है, मैंने बता रखा है उसको लिखने का तरीका कैसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग को लिखना होगा संस्कृत में। तो हम लोग को वीर केन पूजित, ये 100% आपसे पूछा ही जाता है। तो वीर वीरेन पूजन, तो आप लोग को याद रखेगा। चंद्रशेखरा स्वनाम किम अवदत्त, चंद्रशेखरा देशभक्ता नाम औसित। मैंने आपको तो बता दिया, आप लोग को ये याद रखना होगा। ये 2 प्रश्न आप लोग को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, चाहे जैसे भी होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है, आतंकवाद के कारण एवं निवारण। मैंने आप लोग निबंध जाकर मेरा देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया कि निबंध को लिखना कैसे है, चाहे जैसे भी होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोग का पेपर समाप्त होता है। मैंने 30 के 30 प्रश्न करा रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।